जय सिया राम। सावन मास का वैसे भी विशेष महत्व है। भगवान शिव की आराधना के साथ साथ ऐसे बहुत सारे पुनीत कार्य किए जाते हैं जिसका काफ़ी लंबे समय से साधकों को इंतज़ार रहता है। ऐसे ही 24 जुलाई को एक विशेष घड़ी आ रही है। उस दिन एकादशी है और एकादशी के दिन विशेष संयोग भी बन रहा है। उस दिन आप कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे व्रत आप कर सकते हैं और अपने जीवन को आप प्रगति के पथ पर अग्रसर कर सकते हैं और सुफल की प्राप्ति कर सकते हैं। और यही सब बताने के लिए इस वक्त हमारे सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य आशीष कुमार जी। स्वागत है आपका आशीष जी। जय सिया राम। आज तो बड़ा ही विशेष महत्व है और आपसे मुलाकात हुई तो आपने छूटते ही कहा कि बड़ा ही एक सुखद संयोग बन रहा है 24 जुलाई को एकादशी, और कुछ ऐसे उपाय आप लेकर के आए हैं जो कि भक्तों के लिए बड़े काम के साबित होंगे। क्या खास बताने जा रहे हैं? देखिए, आप सभी जानते हैं जैसे कि भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए और जिसमें वो प्रसन्न होते हैं, श्रावण मास चल रहा है और इस श्रावण मास में अभी 24 तारीख को एकादशी तिथि पड़ रही है और कुछ विशेष और भी बड़े सुंदर और अद्भुत योग बन रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अपने दर्शकों को, जिनके जीवन में कुछ विशेष प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, कुछ विशेष प्रयोग बताया जाए, क्योंकि ये उस प्रयोग को करने के लिए एक विशेष खास दिन है। तो चूक ना जाएं और हम इस प्रयोग को करके अपने जीवन को सफल बना सकें और अपनी मनोकामना को सिद्ध करने के लिए या कुछ विशेष जो आज हम आपको चीज़ें बताएंगे उन कार्यों की सिद्धि के लिए आप इस विशेष प्रयोग को कर सकते हैं जी। तो इसमें देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि चूँकि रविवार का दिन है और एकादशी तिथि है, तो सबसे पहले हम जो दिन की शुरुआत करेंगे वो जो हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं सूर्य देव, क्योंकि जो रविवार का दिन है, जो संडे का दिन है, उन्हीं को समर्पित होता है। तो सबसे पहले हम अपने जो बाद का पूजन है उससे पहले सूर्य देव को अर्घ देंगे। एक चुटकी रोली डाल करके हम जो हमारे प्रत्यक्ष देव हैं सूर्य देव, उनको अर्घ्य देंगे। फिर अर्घ्य कैसे देना है आपको? एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें एक चुटकी रोली डालनी है, उसको अपने दोनों हाथों में पकड़ना है, सूर्य देव की तरफ मुख करना है और अपने सर से कम हथेली बराबर 9 इंच से ऊपर उस लोटे को रखना है। फिर हमें सूर्य देव को 5 बार ओम घृणी सूर्याय नमः बोल करके अर्घ्य देना है। कुछ लोग ये बोलते हैं या कई बार हमें सुनने में आया है कि जब हम जल देते हैं तो वो जल हमारे पैरों पे आना नहीं चाहिए, उससे कुछ दोष लगता है। लेकिन अगर आप अपने सर से, देखो बड़ी समझने वाली बात है, बड़ी लॉजिक वाली बात है। जी जी बिल्कुल मनोज जी, जब हम लोटे को अपने सर से ऊपर करके जल देंगे तो वो हमारे ऊपर आएगा ही। हाँ, ऊपर से चूंकि आप जल देंगे तो छींटा तो कुछ आएगा आता ही है। हाँ। और आप जिस जल को सूर्य देव को अर्पित कर रहे हैं, हाँ, तो वो अपवित्र कैसे हो सकता है? यानी कि उसके छींटे से आपको कैसे नुकसान हो सकता है? बल्कि वो छींटे आपके ऊपर पड़ने चाहिए ताकि आपको जो हमारे प्रत्यक्ष देवता साक्षात सूर्य देव देवता हैं उनकी कृपा आपको प्राप्त हो सके। अच्छा। आप शुद्ध हो सकें। इस प्रकार आप सूर्य देव को अर्घ दीजिए। उसके बाद में 24 तारीख एकादशी तिथि, दिन रविवार, रोहिणी नक्षत्र और वृद्धि योग हमें प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार ये एक विशेष संयोग है और हम इस श्रावण मास में भगवान शिव की, महादेव की आराधना तो करते ही हैं, लेकिन अगर हम साथ में शालिग्राम, क्योंकि एकादशी का दिन है, तो जो लोग शिव को प्रसन्न करने के साथ साथ हमारे हरि विष्णु की भी आराधना करते हैं उनके लिए ये एक विशेष खास दिन है। क्योंकि प्रत्येक शिवलिंग पर जो हम प्रसाद चढ़ाते हैं या भोग लगाते हैं या फल चढ़ाते हैं वो ग्रहण करने योग्य नहीं होता। शिवलिंग के प्रसाद को सिर्फ जो वहाँ के मंदिर के पुजारी होते हैं या तो वो ग्रहण करते हैं या कोई साधु संत या अघोरी ग्रहण करते हैं। लेकिन इस विशेष दिन यदि आप शालिग्राम को शिवलिंग पर रख करके, यानी शिवलिंग और शालिग्राम की एक साथ आप पूजा आराधना करते हैं, उनके ऊपर जल अभिषेक करते हैं, जल अर्पित करते हैं, उनको फल या प्रसाद का भोग लगाते हैं और उस फल को यदि आप ग्रहण करते हैं, अच्छा, और साथ में भगवान शिव और हरि विष्णु की आराधना करते हैं, शिव जी के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और शालिग्राम जी के लिए यानी साक्षात हरि विष्णु जी के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की यदि आप एक एक माला जाप करते हैं, शिव को जल अर्पित करते हैं और जो भी आपकी मनोकामना है
देखिए मनोकामना आपकी कुछ भी हो सकती है, खासकर क्योंकि हरि विष्णु जी को गुरु ग्रह से जोड़ करके देखा जाता है जिनके जीवन में, क्योंकि 4 चीज़ें मुख्य रूप से गुरु ग्रह से जोड़ के देखी जाती हैं। एक एजुकेशन, दूसरा धन कमाना, तीसरा शादी और संतान, बच्चे। तो जिनके जीवन में विवाह में विलंब हो रहा है या विवाह में प्रॉब्लम आ रही है, बहुत एज हो गई, काफ़ी रिश्ते आ रहे हैं लेकिन कहीं भी बात नहीं बन रही, जिनके जीवन में कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा या जिन बच्चों के पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो लोग इस दिन दोनों को, शालिग्राम को देखिए, खासकर तो जिनको विवाह में दिक्कत आ रही है या जिनकी कोई मनोकामना है, कोई इच्छा है, कोई विशेष कामना है या कोई अपना कार्य सिद्ध कराना चाहते हैं, वो लोग दोनों की शिवलिंग के ऊपर शालिग्राम को रख करके उनकी विधिवत पूजा आराधना करें। फिर जब आप शिवलिंग के ऊपर शालिग्राम को रख करके दोनों की साथ में पूजा करते हैं तो वो जो प्रसाद होता है वो ग्रहण योग्य हो जाता है, उसे कोई भी ग्रहण कर सकता है। जब आप उस फल को प्राप्त कर लेंगे, उसको ग्रहण करेंगे, तो जो आप फल की इच्छा चाहते हैं, जो भी आपके जीवन में समस्या है या आपके विवाह में प्रॉब्लम आ रही है या आपके कार्य में कोई अड़चन आ रही है, आपके व्यापार में कोई समस्या आ रही है, तो आप उस फल को ग्रहण करते हैं तो आपको भी उसका पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है और इसका जो लाभ है आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। तो इस दिन आप, कहने का मतलब यही है कि इस दिन आप शिवलिंग का, प्रत्येक शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण योग्य नहीं हो सकता, लेकिन आप साथ में अगर शालिग्राम रख करके उनकी पूजा करते हैं तो भगवान शिव के साथ साथ आपको इस एकादशी वाले दिन, क्योंकि एकादशी का दिन भगवान हरि विष्णु को समर्पित होता है, दोनों की आपकी आराधना होती है, दोनों हमारे जो देवता हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं और वो आपके कार्यों को, आपकी मनोकामना को सिद्ध कर देते हैं, आपके जीवन में आ रही रुकावटें, अड़चनों को पूर्ण कर देते हैं और जो भी आपके जीवन में समस्या आ रही है उससे आपको बाहर निकाल देते हैं। जी जी, नहीं, बहुत बढ़िया उपाय है। और ख़ास करके भगवान शिव को जो हम जलाभिषेक करते हैं, शालिग्राम भगवान को उनके ऊपर रख दें जी, और उसके बाद जलाभिषेक करें जी। और वैसे भी भक्त जानते भी हैं कि शिवलिंग पे अर्पित प्रसाद खाया नहीं जाता जी। विशेष परिस्थिति में अगर खाना भी पड़े तो शालिग्राम भगवान से उसको टच करा करके ही, उसको स्पर्श करा करके ही लोग देते हैं। तो उस दिन तो आप कह रहे हैं कि वहाँ उस पर रख करके पूजा करें, विधिवत करें और जो प्रसाद चढ़ाया जाएगा वो आपके ग्रहण करने योग्य हो जाएगा, यानी गृहस्थों के ग्रहण करने योग्य। पंडित जो वहाँ के पुजारी हैं, जो सन्यासी साधु संत वो तो करते ही हैं, लेकिन गृहस्थों को मना किया गया है कि शिवलिंग पे चढ़ाया हुआ कुछ भी जो शिवलिंग पर अर्पित किया गया है उसे ना खाएं जी, नहीं तो दारिद्र्य आता है, ऐसा कहा गया है। इसलिए बचना चाहिए जो गृहस्थ लोग हैं। तो इस उपाय को करने से आचार्य जी ने आपने बताया कि जो सकल मनोरथ है ये पूर्ण करने वाला है, पूर्ण हो जाते हैं, जो भी इच्छा हो, जो भी किसी की शादी नहीं हो रही हो, किसी को रोजगार ना हो जी, किसी के पास आर्थिक तंगी हो, आर्थिक तंगी है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका व्यापार 4 दिन चलता है, फिर उनको समस्या आ जाती है, फिर वो ठप हो जाता है। या कई बार व्यक्ति अपने काम को शुरू करना चाहते हैं लेकिन शुरुआत ही नहीं हो पाती, या कई बार उनको काम चेंज करना पड़ जाता है, कोई कार्य में विलंब हो रहा है, कोई व्यापार में दिक्कत आ रही है, कोई नौकरी में समस्या आ रही है, या कुछ और विशेष उनकी कोई मनोकामना है, कोई कार्य सिद्ध कराना चाहते हैं, या जिन व्यक्तियों का बहुत लंबे समय से और काफ़ी प्रयास करने के बाद भी उनका विवाह नहीं हो रहा है, तो वो लोग इस प्रयोग को अवश्य करें। और देखिए कितना विशेष योग बन रहा है। श्रावण मास, एकादशी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, वृद्धि योग। तो वृद्धि योग का मतलब ही हुआ कि आपके सुफल में वृद्धि होगी। तो यदि आप अपने कार्यों में वृद्धि करना चाहते हैं, जो आपकी सोच है आप उसमें वृद्धि करना चाहते हैं, और जो लोग भगवान शिव महादेव के साथ साथ भगवान हरि विष्णु के भी उपासक हैं और दिल से उनकी आराधना करते हैं और उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। महादेव शिवलिंग के साथ में आप शालिग्राम को रख करके उनके ऊपर जो है जल अर्पित कर सकते हैं, उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं, और वो जो फल आप या प्रसाद आप चढ़ाएंगे वो ग्रहण करने योग्य हो जाएगा। और जब उस फल को आप ग्रहण करेंगे तो आपके भी फलों में वृद्धि हो जाएगी, आपको भी पूजा का पूर्ण फल मिल जाएगा। जो भी आप फल की इच्छा चाहते हैं वो फल आपको अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। जी जी, नहीं, और बिल्कुल सही बात भी है, ये तो हर व्यक्ति को करना चाहिए ना। और कहा भी जाता है जो भी भगवान शिव के उपासक हैं या फिर हरि के उपासक हैं, ये हरि और हर ये दोनों की पूजा हो जाएगी उस दिन। एकादशी तो वैसे ही विष्णु भगवान का दिन होता ही है जी, और सावन मास है, और शिवलिंग ऊपर आप रख देंगे तो हरिहर
ये हरिहर की पूजा हो जाएगी, ये हरि के हरि साथ और हर की पूजा हो जाएगी। भगवान शिव की भी पूजा हो जाएगी। और तो शिव जी के लिए आप एक माला जाप श्री शिवाय नमोस्तभ्यम, और हरि विष्णु जी के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय विधिवत उनकी पूजा आराधना करें। और साथ में जो आप उनके ऊपर भोग अर्पित करते हैं, जो प्रसाद चढ़ाते हैं, जो फल चढ़ाते हैं, वो फल ग्रहण योग्य हो जाएगा। उस फल को ग्रहण करके आप अपने जीवन के फलों में भी वृद्धि कर सकते हैं। जो भी आप फल चाहते हैं ईश्वर से, भगवान हरि और हर से आप वो अपने मन में मनोकामना बोल करके आप प्राप्त और कर जिन सकते हैं। भक्तों के घरों में शालिग्राम भगवान हैं, स्थापित हैं, बहुत सारे लोगों के मंदिरों में हो सकता है कि शालिग्राम पत्थर जो आता है, जिसमें उसमें भगवान विष्णु का वास बताया, साक्षात स्वयं विष्णु भगवान है ही। अगर नहीं है तो वो ले भी सकते हैं, कहीं से आप उपलब्ध हैं, और अपनी पूजा में तो रखना ही चाहिए। और उसके बाद उस दिन ले जाए मंदिर और पूजा किया और फिर लेकर के आ गए, या फिर घर में जो शिवलिंग है वहाँ भी आप चढ़ा सकते हैं। घर में भी आप शिवलिंग है, अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो भी, और यदि आपके घर में जो भी शिवलिंग है आप उन पर रख करके और कर सकते हैं। देखिए, विद्या के लिए हमने इसलिए बताया क्योंकि छोटे बच्चे तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन यदि उनके माता पिता अपने बच्चों की विद्या में आ रही रुकावट के लिए, एजुकेशन में अगर कोई उनको समस्या आ रही है, उसके लिए अगर माता पिता संकल्प लेकर के या बोल करके अपनी प्रार्थना, क्योंकि ये भी एक मनोकामना है, एक इच्छा है, उसको बोल करके यदि करते हैं तो जैसा कि हमने बताया कि गुरु ग्रह से जोड़ करके देखा जाता है, तो उनका जो बृहस्पति है वो अच्छा हो जाएगा, शुभ हो जाएगा, और उनको उनके जीवन में जो विद्या प्राप्ति में अड़चनें, रुकावटें आ रही हैं वो दूर हो जाएगी, और बच्चों को विद्या की प्राप्ति हो जाएगी, उच्च शिक्षा के योग बन जाएंगे, उच्च शिक्षा में वृद्धि के योग बन जाएंगे, क्योंकि वृद्धि योग यानी जीवन में शुभता की प्राप्ति होगी, सीधे अर्थों में कहा जाए तो। आचार्य जी, बहुत बढ़िया आपने उपाय बताया है। ये देखने में छोटा उपाय भले ही दिख रहा हो, लेकिन है बड़ा कारगर, बहुत दिव्य उपाय। और अच्छी बात यह है कि चाहे आप भारत में रहते हो या भारत से बाहर रहते हो, क्योंकि कई बार जो विदेश के जो भक्त हैं वो कॉल करते हैं कि कुछ ऐसे उपाय बताइए जो हम लोग यहाँ आसानी से कर सकें, क्योंकि बहुत सारी सामग्रियाँ वहाँ नहीं मिलती। लेकिन इसमें कोई सामग्री ज़्यादा जुटाने की आपको आवश्यकता नहीं है, शालिग्राम भगवान होने चाहिए, और शालिग्राम भगवान को ले जाइए और भगवान शिव के मंदिर में जाइए और वहाँ पूजा अर्चना कर लीजिए, और आप फलाफल की प्राप्ति करेंगे। अच्छा, जिसके पास शालिग्राम भगवान ना हो, अगर विष्णु भगवान का विग्रह अगर उनके पास हो, जैसे कुछ लोग तांबे की या फिर ऐसे विग्रह रखते हैं। देखिए, शिवलिंग में खुद में ही वैसे तो वहाँ रहते ही हैं, का स्थान है ही, तो अगर वो इस प्रयोग को वैसे भी कर देते हैं, यानी एकादशी वाले दिन उन पर वैसे भी जल अर्पित कर देते हैं, तो भी उनको फलाफल की प्राप्ति होगी। और चूंकि ये जितने भी हमने योग बनाए, जैसे एकादशी, रोहिणी नक्षत्र, वृद्धि योग, इन सभी चीज़ों की जो प्राप्ति है आपको वो इस दिन हो रही है, तो आप इस उपाय को प्रयास ये करें कि 12 बजे से पहले पहले कर दें, सुबह करें। और वैसे भी आपने पिछले कार्यक्रम में इस बात का तो जिक्र आपको भी किया जितने था। भी ये योग बन रहे हैं, इन सारे योगों का जो संगम है वो आपको मिल जाएगा। जो आपने पिछली बार बताया भी था, साथ है और भक्तों को याद भी होगा कि आपने 2 तरह के शिवलिंग की आपने चर्चा की थी। एक तो है कि धरती से जुड़ा हुआ जी, और दूसरा ये कि धरती से ऊपर उठा हुआ, और उसी में शक्ति शिवलिंग भगवान और विष्णु का विष्णु वास है, नीचे ब्रह्मा जी हैं और साक्षात महादेव हैं। महादेव अग्रभाग में होते हैं। तो अगर शालिग्राम भगवान हो आपके पास तो ले जाइए, सीधे चढ़ा दीजिए, और नहीं तो कम से कम आप ध्यान तो जरूर धरें और कहें, और है भी, और उसको एकादशी को आप पूजन करें तो इस पूजन का लाभ मिलेगा। बिल्कुल। देखिए, पूरे वर्ष हम इस श्रावण मास का इंतजार करते हैं कि हम भगवान भोलेनाथ की आराधना करेंगे, और उसमें से कुछ भक्त ऐसे हैं जो भगवान भोलेनाथ की भी आराधना करते हैं, और वो भगवान हरि विष्णु की भी साधना से प्रसन्न होते हैं। तो अगर ये योग बन रहा है तो इसका आपको मेरे हिसाब से लाभ उठाना चाहिए। आप एक बार करके देखें, आपको अवश्य ही इसके फल की प्राप्ति होगी और आपके कार्य की सिद्धि होगी। जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। जय सिया राम, जय ओम सिया नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव।